के माइंड में घुस गया फॉरेन पॉलिसी इज दिस। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। हिंदुस्तान कल आजादी की सालगिरह मनाएगा, पर हम एक अलग ही तरह की आजादी देख रहे हैं जिसे हम राजनीतिक नंगाई कह सकते हैं, जिसमें एक तरफ किसी प्रधानमंत्री के गले मिलने को मजाक बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ किसी पूर्व प्रधानमंत्री के किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलने को कामाग्नि बताया जा रहा है। ऐसे कौन कामातुर और लंपट नेता हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? और ऐसा एक दौर चल पड़ा है कि हर कोई कामाग्नि कामातुरता का रस ले लेकर बखान कर रहा है, सरेआम इस दंगाई का प्रदर्शन कर रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं पंकज मुकाती। राजनीति गंदी है ये सुना था, अब देख रहे हैं, साक्षात दर्शन कर रहे हैं। छिछोरे, शोहदे, आवारा शब्द भी इनके सामने दुबक गए हैं। ये चुने हुए राजनेता हैं, बड़े राजनीतिक दलों के नेता हैं, इनके अपने राजनीतिक घराने हैं और सोच इतनी घटिया। राजनीति में दुश्मनी का स्तर भी ऐसा कि सबके केंद्र में किसी महिला को लेकर अभद्रता, सबके भीतर एक दबी हुई कामाग्नि है जो ऐसे मुंह से रसीले ढंग से टपक रही है। गुरुवार को कांग्रेस ने रचनात्मक सेल की स्थापना की। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। उन्होंने अपने लंपट रचनात्मकता मंच पर ही दिखा दी, इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का नाम लेकर। उनके केंद्र में एक महिला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित अंतरंगता का बेहुदा कटाक्ष था। हालांकि राहुल गांधी ने उनके कटाक्ष पर प्रतिक्रिया नहीं दी, शायद वे समझ गए थे कि ये बिलो द बेल्ट कमेंट था। दरअसल दिल्ली के मावलंकर हॉल में गुरुवार को आयोजित रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में राहुल गांधी ने मंच पर संदीप दीक्षित संग मिलकर गले लगने का एक्ट किया। राहुल गांधी ने मंच पर संदीप दीक्षित को बुलाया और फिर उन्हें जोर से गले लगा लिया। इसके बाद कहा कि इनको लगता है कि गले लगाना ही फॉरेन पॉलिसी है। इसी बीच संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी को रोककर कहा कि एक बात पूछ सकता हूं, फिर आगे कहा मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा था। दीक्षित ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की गर्मजोशी से मुलाकात को लेकर संदीप दीक्षित ने तंज कसा था। इस पर राहुल गांधी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. अब संदीप दीक्षित ने मोदी को कहा तो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने भी अपने सबसे बड़े लंपट को जवाब देने को उतारा। कभी दोनों तरफ नहीं है। सामने आए थेथई के लंपट गुरु सांसद निशिकांत दुबे। ध्यान रखिए, दीक्षित और दुबे दोनों खुद को पक्के ब्राह्मण बताते हैं। मेलोनी के जवाब में निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर ऐसा पोस्ट किया कि दुबे जी की कामातुरता पूरे उफान के साथ सामने आ गई, जिसमें उन्होंने दो राष्ट्राध्यक्षों से इंदिरा गांधी के गले मिलने को कामाग्नि बता दिया। बीजेपी के झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर क्यूबा यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में इंदिरा गांधी से क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो गले मिल रहे हैं। निशिकांत दुबे ने इस वीडियो फोटो को शेयर करते हुए पूछा कि राहुल गांधी, आप बताएं, इस गले पड़ने को जठराग्नि कहते हैं कि कामाग्नि? यह 1983 में दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष सम्मेलन की तस्वीर है। उसी मंच से फिडेल कास्त्रो ने इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहा था। हम मेजबान थे, वे हमारे मेहमान थे। उन्होंने भारत की प्रधानमंत्री को बहन का सम्मान दिया और हम कामाग्नि और जठराग्नि की बातें कर रहे हैं। निशिकांत ने दूसरी तस्वीर पोस्ट की, वो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति रहे यासिर अराफात की थी। वो भी कई मौकों पर इंदिरा गांधी को अपनी बड़ी बहन कह चुके थे। इंदिरा जी की हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार में अराफात भारत आए और भावुक होकर रोए भी थे। उस रिश्ते को भी दुबे जी ने अपनी घटिया सोच से, घटिया नजरिए से देखने की कोशिश की। खैर, दुबे और दीक्षित तो सिर्फ नाम है इस राजनीति में। दरअसल भारतीय राजनीति नंगाई की आजादी को भरपूर एंजॉय कर रही है। आप सबको आजादी मुबारक।